जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों की प्रिपरेशन सही तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है, इसमें हम लोग मैथ की एक सीरीज लेकर चल रहे हैं जिसका नाम है जीरो टू हीरो सीरीज। और आज के वीडियो के तहत हम लोग बात करने वाले हैं रेलगाड़ी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे। जी हाँ, अगर आपने ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देख लिया तो मैं इस चीज़ की गारंटी आप लोगों को स्टार्टिंग में ही दे रहा हूँ कि मैं इतने ज़्यादा एक्सरसाइज और इतने टाइप के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ कि आप किसी भी वनडे एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे विद्यार्थी जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसके पहले मैथ के जितने वीडियोस आए हैं आप लोग उसे जरूर देख लें प्लेलिस्ट में जाकर। और इस वीडियो को समझने के लिए बेसिकली आप लोगों को इससे पहले जो वीडियो आया था बोट एंड स्ट्रीम का, नाव तथा धारा वाला, उसे जरूर देख लेंगे क्योंकि वहां पर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है जो आज आप लोगों को इस वीडियो में भी देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है जैसे रेलगाड़ी का हो गया, नाव तथा धारा का हो गया, ये दोनों चैप्टर आपके चाल, समय और दूरी से रिलेटेड चैप्टर से संबंधित हैं। जी हाँ, मैं इसके बाद जो वीडियो आएगा वही मैं बात करूंगा चाल, समय और दूरी वाले वीडियो की, और उसी से रिलेटेड सभी फैक्ट आप लोगों को कल के वीडियो में और इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो ध्यानपूर्वक मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में आप लोगों से एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं कि रेलगाड़ी में अब किस चीज़ का खेला होने वाला है। देखिए, हमने बोट एंड स्ट्रीम को समझा तो उसमें तीन चीज़ें पढ़ी, चाल, समय और दूरी। वो चीज़ें यहाँ भी पढ़ेंगे। उसके बाद हमने किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में सीखी है, लेकिन स्टार्टिंग में मैं आप लोगों का रिवीजन भी करवा दूं और जो नए विद्यार्थी हैं इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। चलिए देखते हैं। तो ये जो रेलगाड़ी का चैप्टर है इसमें तीन चीज़ों का महत्व है, चाल, समय और दूरी। ठीक है, तो हमने कल के वीडियो में भी समझा था और जो नए विद्यार्थी हैं ध्यान से समझेंगे। आप लोग ये फार्मूला रट्टा मारते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है। मैं सिर्फ एक फार्मूला आप लोगों को लिखवाऊंगा, सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। ध्यानपूर्वक समझिएगा। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है, बिल्कुल होता है। अगर दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है तो चाल गुणे समय बराबर हम लोग लिख सकते हैं दूरी, बिल्कुल लिख सकते हैं। चाल गुणे समय बराबर दूरी हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर अब कोई आपसे पूछे कि अगर चाल गुणे समय बराबर दूरी होता है तो चाल बराबर क्या होगा, तो चाल बराबर, सिंप्लीफिकेशन में मैंने आप लोगों को सिखाया है कि अगर यहाँ की संख्या जो गुणे में है अगर वो बराबर के उस साइड में जाएगी तो वह भाग में हो जाएगी। ठीक, तो जो दूरी है ये अपनी जगह बनी रहेगी और बटे में लिख देंगे समय। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, चाल का। चाल बराबर दूरी बटे में समय, क्योंकि चाल गुणे समय बराबर दूरी होता है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर भी आप लोग एकदम नॉर्मल तरीके से लिख सकते हैं, दूरी और बटे में चाल लिख देंगे आप। ठीक, तो ये फार्मूला आपका क्लियर होना चाहिए क्योंकि इसी पर पूरा का पूरा खेल होने वाला है। जी हाँ, चलिए अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। आप लोगों को यहाँ पर जो चाल है ना दो प्रकार की मिलेगी। पिछले वीडियो में बहुत सही तरीके से समझाया हूँ। अगर आप लोग मेरी रिक्वेस्ट को माने तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहली जो लिंक होगी उसमें मैं चैप्टर का नाम भी डाल दूंगा, जरूर देख लेंगे उसे क्योंकि वो जो वीडियो है नाव तथा धारा से संबंधित है और उसमें ये सारी चीज़ें मैंने डीपली समझाने का प्रयास किया। स्टार्टिंग के 20 मिनट आप लोगों को यही चीज़ें मैंने बताई है। ठीक, देखिए चाल दो प्रकार की मिलेगी, पहली किलोमीटर पर आवर्स में और दूसरी आपको मिलेगी मीटर पर सेकेंड में। तो कई जगहों पर ऐसा होगा कि आपको किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, और कई जगहों पर ऐसा होगा कि किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, दो आप लोग वर्ड याद रखिएगा, अंक डिजिट कौन से, 18 और 5। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, तो चलिए देखते हैं। अगर किलोमीटर पर आवर्स को
मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप किसका गुणा करेंगे, 5/18 का गुणा कर देंगे, किसमें, किलोमीटर पर आवर्स में। यदि आपको ऐसे तीर का निशान लगा लेंगे आप लोग कि किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर पर आवर्स में 5/18 का गुणा होगा। फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट अगर करना है तो इसका उल्टा कर देंगे, 18/5 का गुणा करेंगे, किसमें, मीटर पर सेकंड में। अब आप लोग कहेंगे कि सर आप हमेशा 5/18 का ही गुणा क्यों कर रहे हैं या 18/5 का गुणा क्यों कर रहे हैं, दो संख्याएं ही आप लेकर क्यों चल रहे हैं। तो मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में ही कि मैं जो भी चीज़ें आपको बताता हूं फैक्ट के साथ लेकर चलता हूं। तो चलिए समझते हैं कि 5/18 या 18/5 का ही मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है। चलिए कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में अगर हमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर्स का मतलब क्या है, किलोमीटर पर आवर्स का मतलब है 1 किलोमीटर और 1 घंटा। 1 घंटे में 1 किलोमीटर कोई व्यक्ति जाता है, ऐसे समझिए। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई सर, बड़ी नहीं है। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो अगर आप 60 × 60 करेंगे तो 3600 सेकंड आएगा। कितना, 3600 सेकंड। अब आप 2 0 से 2 0 उड़ाइए, 2 से काटिए, 2 पंचे में 10 और 2 18 में 36। क्या निकल के आया, 5 मीटर 18 सेकंड। ठीक, किलोमीटर पर आवर्स को जब हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो 1 किलोमीटर अगर 1 घंटे का है तो अगर ऐसे समझिए, अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाता है, तो अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे में 1 किलोमीटर जाता है तो वह 5 मीटर जाएगा 18 सेकंड में। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि 1000 मीटर और 3600 सेकंड को जब हम कट करेंगे तो हमें 5 और 18 मिलेगा। तो इसी को हम क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड। और संख्या कौन सी, 5 और 18। तो इसी का हम गुणा कर देते हैं। अब आप कहेंगे सर क्या हमेशा ऐसा करना पड़ेगा, नहीं, कई जगहों पर आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन में पता चल जाएगा। जी हाँ, आप कहेंगे कैसे पता चलेगा, आइए वो भी सीखते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ पिछला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ मैं सारी चीज़ें नहीं बता पाऊँगा, शायद कोशिश करूँगा कि बता दूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए वीडियो छोटा करने का प्रयास करूँगा। आपको एक चार्ट बनाना है किलोमीटर पर आवर्स और मीटर पर सेकंड का। मैंने आप लोगों से एक चीज़ नहीं बताई अभी तक कि जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो कब 5/18 का गुणा करेंगे, कब 18/5 का, हमें पता कैसे चलेगा। मैंने तो बता दिया वीडियो में कि अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आपको 5/18 का गुणा करना है, और किलोमीटर पर आवर्स को अगर मीटर पर सेकंड से लाना है तो 18/5 का। तो यहाँ एक ट्रिक याद रखिएगा आप लोग। क्या याद रखेंगे, ये देखिए, किलोमीटर पर आवर्स और मीटर पर सेकंड में बड़ा कौन है। तो आपने कहा सर ये बड़ा है और बड़े से हम छोटे की तरफ जा रहे हैं, और 5 और 18 में कौन बड़ा है, तो 5 छोटा है 18 बड़ा है। तो अगर हमें बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो हम ऊपर छोटा वाला रखेंगे, और यदि छोटे वाले से बड़े वाले की तरफ जाना है तो ऊपर हम बड़ा वाला अर्थात 18 रखेंगे। ये पॉइंट याद रखिएगा, ऐसे याद रखिए, आंख बंद करिए, सोचिए कि अगर हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो इसका मतलब है कि हम बड़े वाले से छोटे में जा रहे हैं, तो हम ऊपर 5 को रखेंगे, नीचे 18 को। और यदि हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर्स की तरफ जा रहे हैं, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो हम ऊपर बड़ा रखेंगे और नीचे छोटा रखेंगे, मतलब ऊपर 5 और नीचे ऊपर 18 और नीचे 5। ठीक है, बड़े में जाना है तो बड़े का गुणा, छोटे में जाना है तो छोटे का गुणा, सिंपल ट्रिक है। ठीक, अब आप कहेंगे सर चार्ट क्यों बना रहे हो, मीटर पर सेकंड के साथ सबसे छोटा क्या चल रहा है, 5, तो यहां लिख दीजिए 5। किलोमीटर पर आवर्स के साथ क्या चल रहा है, 18, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। अब टेबल लिख दीजिए आप, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25। 18 का टेबल लिखिए, 18 दूना 36,
18 त्रिक 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90। इसी तरह से आप आगे भी बढ़ सकते हैं। आप कहेंगे सर टेबल का मतलब क्या है? तो इस टेबल का मतलब यह है कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन में दिया है 36 किलोमीटर पर आवर्स और उसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो अगर आपको ये टेबल याद है तो आप कन्वर्ट नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि ये जो 36 है इसे प्राप्त करने के लिए 18 का कितनी बार हम लोग क्या किए हैं, टेबल पढ़े हैं। तो 18 के 18, 18 दूना 36, 2 बार जब हम 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। तो अगर मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5 का टेबल उतनी बार पढ़िए, 5 के 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो अगर हमें 36 किलोमीटर पर आवर्स दिया है तो कन्वर्ट नहीं करेंगे हम, हमें पता चल जाएगा कि वह 10 मीटर पर सेकंड होगा। अगर 20 मीटर पर सेकंड किसी व्यक्ति की चाल है और उसे किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे कि मीटर पर सेकंड की बात हो रही है तो देखिए कि 5 के टेबल में 20 कहाँ आ रहा है। 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 चौको 20। 5 का पहाड़ा हमने 4 बार पढ़ा तो 20 आया। अब हमें किलोमीटर पर आवर्स में जाना है तो 18 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, 18 पंचे 90, मतलब कि 20 मीटर पर सेकंड बराबर है 72 किलोमीटर पर आवर्स के। आप कहेंगे सर मैं नहीं मानूंगा, सिंप्लीफिकेशन इसका करिए, प्रूफ करिए। चलिए प्रूफ करते हैं। 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करने पर 72 कैसे आएगा? 20 लिखिए, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर्स में जा रहे हैं तो बड़ा कौन सा है? किलोमीटर पर आवर्स। तो बड़े वाले को लाने के लिए बड़े से गुणा करेंगे, किससे? 18/5। तो 5 से काटिए, 5 चौके 20, 18 चौको 72। कितना आया? 72। आपने कहा सर आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर बता दिए, एक बार किलोमीटर पर सेकंड से मीटर वाला भी बता दीजिए। चलिए वो भी देख लेते हैं। कौन सा पकड़े हम लोग? 54 को पकड़ते हैं। 54 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में बदलिए। 54 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में जाना, मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो 5/18 का गुणा करिए। 5/18, 18 त्रिक 54 और 5 तिहाई 15। मैंने यहाँ पर क्या बताया है? 15। तो ये टेबल अगर आप लोग याद रखेंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसे आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन के बारे में। कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें अब हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दबाजी से आप लोगों को सारी चीज़ें बता दूं, क्योंकि पिछला वीडियो आप लोगों को देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, 1 मिनट। एक तो मार्कर से पढ़ाने के बाद सूख जाता है इस पे, तो जब रफ करने लगो तो पूरा रफ भी नहीं होता है कि नहीं? मैंने गलत किया है, जो कपड़ा है अगर इसे मैं भिगो लेता एक बार, गीला कर लेता तो शायद ये सही तरीके से क्लीन हो जाता। चलिए कोई नहीं, क्लास ही तो चल रही है, कौन सा हम लोग यहाँ पर कुछ और कर रहे हैं। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और समझेंगे रेलगाड़ी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे रेलगाड़ी में जो पहला क्वेश्चन आप लोगों का आता है वह आता है पोल अर्थात खंभा, बिंदु अर्थात पॉइंट, पोल पॉइंट पर्सन व्यक्ति, खंभा बिंदु पेड़ इत्यादि। मतलब आपसे क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि कोई ट्रेन जो 72 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से जा रही है और उसकी लंबाई 500 मीटर है, तो वह एक व्यक्ति को कितने सेकंड में क्रॉस कर जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो इसे आप क्या कहेंगे? नगण्य दूरी वाले क्वेश्चन या सवाल। नगण्य दूरी मतलब इनकी दूरी से हमें कोई मतलब नहीं है, इनकी दूरी जो है वह 0 मानी जाती है। तो पोल बिंदु व्यक्ति पेड़ इत्यादि से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आए तो आप इसे नगण्य दूरी वाला प्रश्न मानेंगे और इसके तहत आप क्या करेंगे? अगर आपसे पूछे तो आप लिखेंगे रेलगाड़ी को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी होगी।
दूरी तय करनी होगी। कब? जब किसी खंभे, बिंदु, व्यक्ति, पेड़, इन सब चीज़ों के बारे में प्रश्न पूछा जाए। तो आप कहेंगे कि सर अपनी लंबाई के हिसाब से दूरी क्यों चलेगी? जी हाँ, आइए समझते हैं इसे। मैंने बताया कि अगर इस तरह का प्रश्न बने और पूछे कि कोई भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी, तो मैंने यहाँ पर बताया है कि अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलने में उसे जितना समय लगेगा उतने समय में वह उस व्यक्ति को पार कर जाएगी। चलिए समझते हैं। ट्रेन की पटरी है और यहाँ पर एक महानुभाव जो है वो खड़े हैं। ट्रेन यहाँ से आ रही है, ठीक। ट्रेन बनाना भी नहीं आता, पुराने ज़माने की ट्रेन है। ट्रेन इधर से आ रही है और ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, एकदम पटरी पर नहीं है, साइड में है, तभी तो क्रॉस करेगी, वरना तो उड़ा देगी इसे, है ना। इस व्यक्ति को क्रॉस करने के लिए इस ट्रेन को अपनी चौड़ाई या फिर अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। आप कहेंगे सर एक व्यक्ति को तो 1 सेकंड में पार कर जाएगी। नहीं, क्योंकि देखिए जब ट्रेन यहाँ आई और इस व्यक्ति को पार करने लगी तो ये जो बिंदु मिला, यहाँ से वो आगे बढ़ेगी ऐसे करके, अपनी लंबाई के बराबर ऐसे आगे निकलेगी। तो जब उसका पीछे वाला डब्बा यहाँ पहुँचेगा तभी तो आप मानेंगे कि वह उस व्यक्ति को क्रॉस कर गई। तो मतलब कि पहला डब्बा यहाँ आया और जब तक लास्ट डब्बा यहाँ ना आ जाए आगे बढ़ के, तब तक आप उसे क्रॉस नहीं मानेंगे। यही चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आप लोगों से, सारी चीज़ें आपकी जो है वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक। क्वेश्चन आप लोगों के लिए आया होगा स्क्रीन पर कि 90 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से चलती हुई 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंभे को कितने समय में पार करेगी? चाहे इसे खंभा बोल दीजिए चाहे व्यक्ति। अब देखिएगा ध्यान से, रेलगाड़ी को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी होगी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। स्पीड कितनी है यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर, ठीक। और उसकी लेंथ कितनी है लंबाई रेलगाड़ी की, तो 500 मीटर। ये रेलगाड़ी 500 मीटर लंबी है और इसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर्स है, तो कितने समय में पार करेगी? अभी मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 500 मीटर, चाल कितना है 90 किलोमीटर पर आवर्स, है ना, 90 किलोमीटर पर आवर्स दिया है। तो ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर्स में है, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो 90 किलोमीटर पर आवर्स को अगर हम मीटर पर सेकंड में लेकर जाएंगे, डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करिए। 18 का पहाड़ा पढ़िए, 90 कब आएगा, 18 पंचे 90, तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ दीजिए, 5 पचे 25, ठीक। मतलब 500 मीटर बट्टे में 25 मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर काटिए, 25 दूना 50, सेकंड ऊपर जाएगा तो 20 सेकंड। चीज़ें आपकी क्लियर हुई कि नहीं? मतलब कि जब ये ट्रेन यहाँ पर पहुँची तो ये जो व्यक्ति था या फिर पेड़ है ये, जब इसे वह क्रॉस करना शुरू करेगी तो अपने लंबाई के बराबर वह चाल चलेगी। और ये ट्रेन 90 मीटर 500 मीटर लंबी है और उसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर्स है, तो 500 मीटर चलने में उसे कितना टाइम लगेगा? तो किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब दूसरे टाइप पर हम लोग बढ़ते हैं और उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। बहुत इजी है यार, अगर आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आइए दूसरा प्रश्न आएगा आपका प्लेटफार्म, पुल और सुरंग से संबंधित प्रश्न, ठीक। तो इसमें आप लोग ध्यान देंगे, अगर प्रश्न बना कि कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी, अगर उस ट्रेन की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर्स है और प्लेटफार्म की लंबाई 150 मीटर है,
और उस ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है। तो इसमें क्या होगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि प्लेटफार्म की लंबाई या फिर पुल की लंबाई, सुरंग की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों को जोड़कर जो लेंथ आएगी उस लंबाई को वह अपने स्पीड से कितने समय में पार करेगी, ये आपको ध्यान देना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं। इसे आप लोग सेंटेंस के रूप में लिख लेंगे कि प्लेटफार्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों लंबाइयों को आपस में जोड़ लेंगे और जो दूरी प्राप्त होगी उसी को हम क्या करेंगे, उसके चाल से डिवाइड कर देंगे तो समय हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए समझते हैं। यह है एक प्लेटफार्म जिसकी लंबाई है कितना, 150 मीटर। ठीक, यह है ट्रेन। ठीक, पुराने ज़माने की ट्रेन है, आप लोग ध्यान देंगे, इसे एक्सीडेंट भी करेगी। देखिए, जब ये ट्रेन हम लोग मान लेते हैं 300 मीटर की और ये 150 मीटर है। जब ट्रेन इस प्लेटफार्म को पार करने आएगी तो पहला बिंदु यही तो मिलेगा, यहाँ से वो एंट्री करेगी ट्रेन। अब ट्रेन चलती जाएगी, आगे भी बढ़ेगी, जब तक ये लास्ट डिब्बा यहाँ नहीं पहुँच जाएगा ट्रेन का, क्या आप मानेंगे कि ये ट्रेन क्रॉस कर गई है प्लेटफार्म को? कभी नहीं मानेंगे। जब इसका लास्ट डिब्बा यहाँ पर पहुँचेगा ट्रेन का, मतलब प्लेटफार्म को क्रॉस कर जाएगा, तभी आप मानेंगे कि वह पूरी तरह से ट्रेन प्लेटफार्म को क्रॉस कर चुकी है। मान लीजिए अगर इसका लास्ट वाला डिब्बा अभी इतने पर ही है तो आप क्या कहेंगे कि क्रॉस कर गई है? नहीं, क्योंकि अभी ये लास्ट पॉइंट है। जब ये लास्ट पॉइंट यहाँ पहुँचेगा तब आप कहेंगे कि वह उसे क्रॉस कर गई है। तो हमने आपको क्या बताया कि दोनों को जोड़ लेंगे। 150 मीटर ये है और यह कितना मैंने बताया, 300 मीटर लंबी ये है। तो यहाँ से लेके यहाँ के बिंदु को आप जोड़ेंगे तो 450 मीटर आ जाएगा। और अगर ट्रेन की स्पीड आपको 72 किलोमीटर पर आवर्स दिया है तो क्या करेंगे, 72 किलोमीटर पर आवर्स। क्वेश्चन मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, कंफ्यूज हुए होंगे आप लोग। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर्स की गति से चल रही है तो 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को वह कितने समय में पार करेगी? तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी हो गई 450 मीटर। क्यों? क्योंकि 300 मीटर ट्रेन की दूरी, 150 मीटर प्लेटफार्म की दूरी। तो 450 बटे 72 किलोमीटर पर आवर्स, ऊपर मीटर है और नीचे किलोमीटर पर आवर्स है, तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे किस में, किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 18 का पहाड़ा पढ़े 72 कब आएगा, 18 चौक 72, तो 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ दीजिए, 5 चौके 20। ठीक, मतलब 450 मीटर बटे 20 मीटर पर सेकेंड। कन्वर्ट कैसे करते हैं, आप लोग कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? देखिए कितना था, 72 किलोमीटर पर आवर्स, मीटर पर सेकंड में जाना है, बड़े से छोटे में जाना है तो 5 बटे 18 का गुणा कर देंगे, 18 चौक 72, 4 पंचे 20। यही मैंने यहाँ पर लिख दिया है डायरेक्ट। ठीक, तो मीटर से मीटर को काटिए, 0 से 0 को काटिए, 22 दूना 44, 22.5 सेकेंड लगेगा उस ट्रेन को, उस प्लेटफार्म को क्रॉस करने में। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से करवा दूं, कहिए तो करवा दूं। आइए एक और क्वेश्चन इस पर कर लेंगे, फिर आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ यह ध्यान देंगे, अगर प्लेटफार्म की बात की जाए, सुरंग की बात की जाए, पुल की बात की जाए, तो उसमें आपको यह चीज़ देखना पड़ेगा कि जो ट्रेन की लंबाई है और जो प्लेटफार्म, सुरंग या पुल की लंबाई है, इन दोनों को आप जोड़ लेंगे और उसके बाद उसके स्पीड से उसे आप डिवाइड कर देंगे। अगर किलोमीटर पर आवर्स में है तो मीटर में आप लोग कन्वर्ट कर लेंगे उसे। ठीक, एक क्वेश्चन और आप लोग करते हैं। आपके वहाँ पर आया होगा, प्लेटफार्म निकल रहा है मुँह से, स्क्रीन पर आया होगा। ठीक, 72 किलोमीटर की गति से चलती हुई 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 72 किलोमीटर पर आवर्स, 200 मीटर लंबी ट्रेन, 150 मीटर लंबा प्लेटफार्म। मैंने 300 किया था, यह 200 हो गया। तो आप क्या करेंगे कि पहले ये ट्रेन की लंबाई और प्लस 150 मीटर प्लेटफार्म की लंबाई दोनों जोड़ लेंगे
तो 350 मीटर आ जाएगा बटे में 72 किलोमीटर पर आवर्स। तो 72 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 18 चौक 72, तो 5 चौके 20, तो 350 मीटर बटे में 20 मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर कट गया, 0 से 0, 17 दूना 34, 17.5 सेकंड ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा तो सेकंड। तो क्वेश्चन आपने यहाँ पर देखा और इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 17.5 आया है तो ऑप्शन बी आप लोग टिक कर देंगे। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल की तरफ और ध्यान से समझेंगे कि अगर दो ट्रेनों की बात की जाए, दो रेलगाड़ियां एक साथ गुजरे तब क्या होगा। ठीक, चीज़ें क्लियर हो रही हैं आप लोगों की कि नहीं? यार देखिए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप लोग इसे सीरियस होकर पढ़ेंगे तभी मज़ा आएगा। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप क्लास लेते समय इंटरटेन नहीं करते, कॉमेडी नहीं करते। तो डियर, मैं कॉमेडी की क्लास नहीं ले रहा हूं और ना ही इंटरटेन करने का मुद्दा है कोई। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर आप लोग कॉमेडी के चक्कर में पढ़ेंगे, हंसने हंसाने के चक्कर में पढ़ेंगे तो चीज़ें आपकी बाहर हो जाएंगी। 40 से 45 मिनट की क्लास होगी, इसके बाद खूब कॉमेडी करिए आपस में बैठ के, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तीसरा टाइप हम लोग पढ़ते हैं। जब दो गाड़ियों, दो ट्रेन या दो रेलगाड़ियों की बात की जाए, ठीक, इसमें 3-4 पॉइंट है, लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट क्या होगा? दोनों की लंबाई को जोड़ कर लिखेंगे। ठीक, जो दो ट्रेनें होंगी उनकी लंबाई को जोड़ लेंगे, चाहे वह समान दिशा में हो चाहे विपरीत दिशा में हो। ठीक है, दूरी में लंबाई को जोड़ लेंगे। विपरीत दिशा में चाल जोड़ कर लिखेंगे या जोड़ेंगे। समान दिशा में चाल घटा कर लिखेंगे या घटाएंगे। ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसका अब यूज होने वाला है। ठीक, लास्ट पॉइंट लिखिएगा। पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय बराबर लंबाई का संबंध, दोनों ट्रेनों की जो लंबाई है और चाल का संबंध। ठीक, लंबाई का संबंध मतलब दोनों की लंबाई जोड़कर लिख देंगे। चाल के संबंध का मतलब यह है कि अगर वे विपरीत दिशा में आ रही हैं तो तेजी से बढ़ेंगी, तो दोनों की चाल जोड़कर लिखेंगे। और अगर एक ही दिशा में दोनों जा रही हैं तो ये धीरे धीरे पिछली को क्रॉस करेगी, तो उसकी चाल इसमें से घटा कर लिखेंगे। यही चीज़ें हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक, तो इतने पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे और दनादन 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे। सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। ठीक, चलिए शुरू से हम लोग शुरू करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है क्या? आइए, पहला क्वेश्चन यहां पर आया होगा आप लोगों के लिए। 72 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से चलती एक रेलगाड़ी एक पुल को 2.5 मिनट में पार करती है, पुल की लंबाई बताएं। पहले टाइप का क्वेश्चन है यह। स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर्स। टाइम कितना है? 2.5 मिनट। ठीक है, 2.5 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करिए। 2 मिनट में 6 दूनी 12, 120 सेकंड, और आधे मिनट में 30 सेकंड, मतलब 150 सेकंड। ठीक, 72 किलोमीटर पर आवर्स गुणे में 150 सेकंड। ये तो गड़बड़ हो गया सर, ये किलोमीटर पर आवर्स में है और यह
सेकंड में है, तो इसे भी मीटर पर सेकंड में ले आइए। 72 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में लाने के लिए क्या करेंगे, 18 का पहाड़ा पढ़िए 72 कब आएगा, 18 चौक 72, तो 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, 4 पंचे 20। ठीक, तो यहाँ लिखिए 20 मीटर पर सेकंड गुणे में 150 सेकंड। सेकंड से सेकंड काटिए और 20 का 150 में गुणा करिए तो 15 दूना 30, 300 मीटर आ गया। ये क्या आया, कुल लंबाई आया। ठीक, कुल लंबाई का मतलब यहां है कि 200 मीटर लंबी जो रेलगाड़ी है उसकी भी और 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म की, ठीक, कितने समय में पार करेगी। माफ करिएगा, कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोग पढ़िए। 72 किलोमीटर की चाल से चलती एक रेलगाड़ी एक पुल को 2.5 मिनट में पार करती है, तो इसमें रेलगाड़ी और पुल दोनों की लंबाई आई 300 मीटर। पूछा क्या है, पुल की लंबाई बताएं। पुल की लंबाई हमें तभी मिलती जब ट्रेन की लंबाई हमें दी गई होती, इसलिए आप लोग ऑप्शन सी पर टिक करेंगे, आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई 300 मीटर आया, लेकिन इसमें तो दोनों जुड़ गया ना, ट्रेन का भी जुड़ गया और प्लेटफार्म का भी। प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, दूसरा क्वेश्चन है, प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 15 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की गति बताएं। गति का मतलब चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। 100 मीटर लंबी, 150 मीटर लंबी, तो दूरी 150 मीटर, समय 15 सेकेंड। रेलगाड़ी की गति पूछा है, तो गति आपको किलोमीटर पर आवर्स में बताना है, तो यहाँ मीटर है यहाँ सेकेंड है, तो कोई दिक्कत नहीं, काट दीजिए। 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब इसे किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर्स में जाने के लिए 18/5 का गुणा करेंगे, तो 10 गुणे में 18/5, तो 5 दूनी 10, तो 18 दूना 36 किलोमीटर पर आवर्स। इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिलेंगे, तो प्लीज़ ध्यानपूर्वक देखिएगा, इजी वे में लेकर मत चलना आप लोग। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका उड़ गया एक्सरसाइज वाला। तीसरे पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोग पढ़िए मेरे साथ। 370 मीटर लंबी ट्रेन को 500 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है, तो ट्रेन की गति कितने किलोमीटर पर आवर्स है। गति मतलब चाल। फिर लिखिए यहाँ पर, पहले ये जरूर लिखिए, चाल बराबर दूरी और बट्टा में समय। क्या बोला, 350 मीटर लंबी ट्रेन, 500 मीटर लंबी सुरंग। अब देखिए प्लेटफार्म वाली बात आ गई, प्लेटफार्म, सुरंग और ब्रिज। अगर इन सब की बात की जाए तो ट्रेन की लंबाई और उसकी लंबाई को हम जोड़कर लिखेंगे, तो संबंध क्या निकला हमारा, ऊपर लिखेंगे 370 प्लस 50 मीटर बटा में 12 सेकेंड। अब ये मीटर और सेकंड है तो कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, तो 370 और 50 जोड़िए, कितना होगा, 7 5 12, 0 2 420, 420 बटे में 12 सेकेंड। और ये क्या है, मीटर। 12 से काटिए, पहले 6 से काटिए, 6 दूनी 12, 6 सते 42, 70 मीटर बटे में 2 सेकेंड। अभी और कटेगा, तो 35 मीटर बटे में सेकेंड। बटा का मतलब क्या है, 35 मीटर पर सेकेंड, इसे हम लिख सकते हैं। लेकिन आंसर हमें क्या दिख रहा है कि जो उसकी गति है किलोमीटर पर आवर्स में है, तो आप क्या करेंगे, इसे किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करिए, तो ये मीटर पर सेकेंड है, मतलब यहाँ 5 का गुणज होगा। जरूरी नहीं है कि गुणज ही हो, कुछ भी दे सकता है, तो समलों में करके लिख देंगे। अगर ये गुणज में दे रहा है, बेसिकली आप लोगों को गुणज में ही मिलेगा। तो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर्स में जाने के लिए आप क्या करते हैं, 35 गुणे में 18 बटे में 5 का गुणा करते हैं, क्योंकि छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो ऊपर बड़ा वाला रखेंगे। 5 सत्ते में 35, तो 18 सत्ते 126 किलोमीटर पर आवर्स। ये हमें पता चल गया क्या, ट्रेन की स्पीड। तो किसमें है,
ऑप्शन सी में है, आप लोग इसे टिक कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन भी आप लोगों का हो गया बहुत इजी वे में। चीज़ें समझ में आनी चाहिए, हम लोग स्पीड पकड़ रहे हैं, गर्मी भी ज़्यादा है। जो चीज़ें समझ में ना आए कमेंट करिएगा, पूरी कोशिश होगी कि आपके कमेंट का सही तरीके से जवाब दिया जाए। चौथा क्वेश्चन, 350 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से चलते हुए एक स्टेशन को पार करती है, तो प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? बहुत इजी है, कुछ दिया ही नहीं है इसमें। आपको सिर्फ क्या पूछ रहा है कि एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। बीच का जो सेंटेंस दिया है आपको उलझाने के लिए प्लेटफार्म और स्टेशन का नाम उसने दे दिया है, क्योंकि अगर प्लेटफार्म और स्टेशन की लंबाई भी बताया होता तो अलग तरीके से सॉल्व करते आप, लेकिन उसकी लंबाई नहीं दिया है तो आप सिर्फ वो आपको उलझा रहा है। ठीक, तो क्या है, 350 मीटर लंबाई है और 72 किलोमीटर पर आवर्स की चाल है। 72 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा? 18 चौक 72 तो 5 चौके 20, तो 350 मीटर बटे में 20 मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर काटिए, 0 से 0 काटिए, और 2 का अगर 35 में करेंगे तो 17 दूना 34, 17.5 सेकंड ऊपर जाएगा सेकंड। ऑप्शन बी बहुत इजी है। इसी तरह से क्वेश्चन आप लोगों को फंसाएगा और आप फंसेंगे, पूरी उम्मीद है। आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया होगा स्क्रीन पर। एक ट्रेन एक 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 15 सेकंड तथा एक व्यक्ति को पार करने में 7 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात करें। ये आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ें होती हैं अगर आप उसे समझने का प्रयास करेंगे तो वह सॉल्व हो जाती है। ध्यान से देखेंगे, 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में, अब देखिए अगर वह 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करेगी तो वह 400 मीटर प्लेटफार्म भी पार करेगी। प्लेटफार्म तो ऐसे नहीं होगा ना, तो ट्रेन हो गया, और अपनी लंबाई भी वह पार करेगी। ठीक, तो देख लीजिए 15 सेकंड में पार कर रही है। ध्यान से देखेंगे, यहां आपको समझना पड़ेगा 400 मीटर मतलब प्लेटफार्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, वह पार कर रहा है कितने में? 15 सेकंड में। ठीक, 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों को पार करने में उसे 15 सेकंड लग रहा है, क्योंकि अगर वह प्लेटफार्म को पार करेगी तो इसका मतलब है कि अपनी लंबाई को भी वह पूरा चलेगी। यहाँ पर अगर ट्रेन आई तो 400 मीटर तो ये हो गया, उसके बाद ये ट्रेन की लंबाई हो गई, तो 400 मीटर ये हो गया प्लस ट्रेन की लंबाई, यही मैंने यहाँ पर लिख दिया। 15 सेकंड में पार कर रही है। एक व्यक्ति को पार करने में 7 सेकंड का समय ले रही है। ठीक, मतलब एक पर्सन को पार करने में 7 सेकंड का समय ले रही है। तो ट्रेन की गति, तो पहले आप निकाल लीजिए कि इसे पार करने में कितना समय लेगी। 15 में से 7 को घटाइए, 8 सेकंड। ठीक है, कितना आ गया? 8 सेकंड आ गया आपका। ठीक है, और 8 सेकंड यह किसे पार करने में ले रही है? तो 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को। हैंग तो नहीं हो रहा है आप लोगों को? फिर से समझें, ध्यान से समझिए। एक ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 15 सेकंड। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि अगर वह प्लेटफार्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई को भी वह पार करेगी। तो प्लेटफार्म और लंबाई को पार करने में ट्रेन को 15 सेकंड का समय लगा, लेकिन एक व्यक्ति को केवल पार करने में उसे 7 सेकंड का समय लग रहा है। तो एक व्यक्ति को पार करेगी कब? जब वह स्वयं अपनी दूरी तय करेगी। तो केवल प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा उसे? तो 15 में से 7 को घटा देंगे, 8 सेकंड। तो यहां से क्या निकल के आया? 400 मीटर बटे में 8 सेकंड। 8 से काटिए, 8 पंचे 40, 50 मीटर पर सेकंड आया। अब इसे किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 50 गुणे में 18 बटे में 5, तो 5 दहम में 50,
तो 180 मीटर पर सेकंड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, कितना? 180 किलोमीटर पर आवर्स में लाए हैं ना, किलोमीटर पर आवर्स आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। चलिए 6वें क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन इजी है वो भी, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। बहुत सारे डाउट आप लोगों के आज मैं क्लियर करवाऊंगा। क्लास बड़ी हो रही है, कोई बात नहीं। 6वां क्वेश्चन आया, 2 ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 450 मीटर 130 मीटर है तथा गति क्रमशः 20 किलोमीटर पर आवर्स और 16 किलोमीटर पर आवर्स है, विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर जाएंगी? चलिए, 2 ट्रेनें हैं और विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो पहले ऊपर लिखिए लंबाई का संबंध 450 प्लस 130 और बट्टा में उनकी चाल का संबंध। हम लोगों ने यही देखा था ना कि पार करने में लगने वाला समय बराबर लंबाई का संबंध बटे चाल का संबंध। तो किधर जा रही हैं? विपरीत दिशा में जा रही हैं। एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो इसकी स्पीड और इसकी स्पीड को ऐड करेंगे क्योंकि वहाँ जल्दी पहुँचेंगी। तो 16 और 20 बराबर 36 किलोमीटर पर आवर्स। 450 और 130 कितना होगा? 580 मीटर बटे में 36 किलोमीटर पर आवर्स। 36 किलोमीटर पर आवर्स और मीटर अलग नहीं है, तो आप क्या करिए, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। 18 दूना 36, तो 5 दूनी 10, तो 580 मीटर बटे में 10 मीटर पर सेकंड। तो मीटर से मीटर काटिए, 0 से 0 काटिए, तो ये 58 ये ऊपर गया, गुणा हो गया सेकंड। आंसर आ गया आपका। जी हाँ, आंसर आ गया आपका। बहुत ही छोटा था, आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 ट्रेनें हैं, विपरीत दिशा में आ रही हैं, तो ऊपर लंबाई का संबंध मतलब दोनों का जोड़ लिखेंगे हमेशा। अगर वे विपरीत दिशा में आ रही हैं तो इसे आप जोड़ कर लिखेंगे, 20 और 16 जोड़ के लिख देंगे। अगर यह एक दिशा में जा रही होती तो आप घटा के लिख देते हैं। यहाँ मीटर में था, यहाँ किलोमीटर में था, तो इसे हमने मीटर में कन्वर्ट किया, 10 आया। कैसे आया फिर से देख लीजिए भैया, 36 गुणे में 5 बटे 18, 18 दूना 36, 5 दूनी 10। ठीक, तो यही 10 मैंने यहाँ पर लिख दिया और काट दिया, तो 58 मीटर पर सेकंड आ गया। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। यार मज़ा आ रहा है आप लोगों को कि बस मैं ऐसे ही भौंकता जा रहा हूँ आज? हाँ, आज मैं बहुत ज़्यादा सीरियस था। थोड़ी सी भी मैंने आप लोगों को इंटरटेनमेंट नहीं की है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया इंटरटेनमेंट की क्लास नहीं है। इंटरटेन अगर करना है तो कपिल शर्मा का शो देख लीजिए। ठीक, आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 2 ट्रेन ए तथा बी क्रमशः 90 किलोमीटर और 54 किलोमीटर की गति से चल रही हैं और समान दिशा में चल रही हैं। ठीक है, ट्रेन ए ट्रेन बी में बैठे हुए एक यात्री को 8 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन ए की लंबाई बताएं या ज्ञात करें। बहुत ही थोड़ा स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है, परेशान नहीं होंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा। 2 ट्रेनें हैं, ए और बी। ए की स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर्स, और बी की स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर्स। आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन मैं स्वयं बनाता हूँ, ये क्वेश्चंस कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए मैं वहीं से उठाकर आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक, तो परेशान नहीं होंगे। 90 किलोमीटर पर आवर्स को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए, तो 18 पंचे 90, तो 5 पच्चे 25। कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ ये मैं बार बार नहीं बताऊँगा। 18 त्रिक 54, तो 5 तिहाई 15 मीटर पर सेकंड। संबंध क्या है? एक समान दिशा में जा रही है, समान दिशा में जा रही है। तो अगर D नहीं दिया है, मतलब इनकी लंबाई नहीं दिया है, तो ऊपर आप क्या लिख देंगे? D + 0, और बटा में क्या लिखेंगे आप? 25 - 15, 25 - 15। और समय कितना कह रहा है? 8 सेकंड में पार कर जा रहा है, तो यहाँ 8 लिख दीजिए, क्योंकि पार करने में लगा समय बराबर लंबाई का संबंध और चाल का संबंध। समय यहाँ पर दिया है, लंबाई नहीं दिया है, चाल दिया है, तो इसे हमने लिख दिया। तो देखिएगा 8 बराबर D बटे में 25 में से 15 गई 10, तो D बराबर 80 क्या आ जाएगा? मीटर।
तो ट्रेन ए की लंबाई 80 मीटर यहाँ पर आएगी। ऑप्शन बी सही है। आप कहेंगे सर कोई और तरीका है? बिल्कुल है। चलिए, क्या पूछा है? लंबाई का मतलब दूरी पूछा है। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे में समय। ठीक, चाल कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड और 25 मीटर पर सेकंड। समान दिशा में जा रही हैं तो घटा लीजिए, अंतर आया 10 मीटर पर सेकंड गुणे में 8 सेकंड। ये तो पहले से ही क्वेश्चन में दिया है ना कि उस ट्रेन में जो व्यक्ति बैठा है उसे क्रॉस करने में 8 सेकंड का समय लग रहा है। तो सेकंड से सेकंड काट दीजिए, 10 अट्ठे 80 मीटर, आंसर आ गया। तो इस तरह से इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने रेलगाड़ी से रिलेटेड देखा। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ आप लोगों के पॉइंट छूट रहे हैं, देखिए रेलगाड़ी में कुल 13 से 14 टाइप के क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पूरा कवर करवाऊंगा। बाकी इतना अगर आपने पढ़ लिया तो कोई भी वनडे एग्जाम आप लोगों का नहीं रुकने वाला है। तो कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, डाउट्स आपके क्लियर हुए कि नहीं हुए, और मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है। उम्मीद है कि मेरा प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अन्यथा मैं आप लोगों को प्रेशर नहीं दूंगा। लास्ट तक आए हैं तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे, और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहेंगे और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहेंगे। जल्द से जल्द आप लोग सिलेक्शन लेकर कमेंट करने जरूर आएंगे यहाँ पर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई लिखाई इसी तरीके से करते रहें।